हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज आपके लिए हम एक स्ट्रेटजी लाए हैं जो कि बहुत इजी है और ये स्ट्रेटजी आप अगर प्रैक्टिस करते हो तो आपको अच्छा रिजल्ट देने को देगा ये। ठीक है। और तो ये स्ट्रेटजी क्या है आपका, सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, एक पीडीआर ही होना चाहिए, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा एरिया जो कि आपको यहाँ से सच में लगे कि मार्केट का जो बाइट्स है वो अप के लिए कि डाउन के लिए। आपका सबसे पहले बाइट्स बेस होना चाहिए। सबसे पहले आप क्या करो, अपना बाइट्स क्लियर करो कि अब बाइट्स आपका कौन से एरिया में है, और उसके बाद आप ये मॉडल, आप एंट्री मॉडल यूज़ करो तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने को ये देगा और अच्छा प्रॉफिट आप उसमें कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में बता देते हैं। हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, लिक्विडिटी। तो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास कहाँ लिक्विडिटी है, इस एरिया में। अगर इस एरिया में देखो, हायर हाई जो लोअर लो, इधर हायर हाई इधर लोअर लो, ये हमारे पास क्या है, एक लिक्विडिटी एरिया। इसको बोलेंगे हम एक लिक्विडिटी एरिया। और हमारे पास एक और लिक्विडिटी एरिया है, क्योंकि मार्केट हर बार लिक्विडिटी के पीछे मार्केट जाती है, क्योंकि जो बड़ा इंस्टेंट फंड जो होते हैं वो सबसे पहले हमारे रिटेल ट्रेडर के जितने भी लिक्विडिटी एरिया होता है, लिक्विडिटी जितना भी होता है, वो सबसे पहले मार्केट उसी एरिया के पास जाती है। तो सबसे पहले हम उसी एरिया को मार्क करेंगे, जो कि जो बड़े ट्रेडर जो होते हैं, जो बड़े म्यूचुअल फंड जो होते हैं, उस एरिया में जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, पीडीआरए चाहिए, जो कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा एरिया जो कि मार्केट का जो प्राइस जो कम होने के बाद इस एरिया से मार्केट का जो प्राइस है वो बढ़ सके। 4052 प्राइस जो है अभी फ़िलहाल, अब मान लो यहाँ पे हमारा जो प्राइस है, हमारा जो प्राइस है अभी इस एरिया पे है, मतलब इस एरिया में कहाँ पे है हमारा प्राइस, 45,600 जो प्राइस है। ये प्राइस कहाँ तक जाने वाली है, ये जो प्राइस है आपका 4,800 इस एरिया पे जाने वाली है। ओके, तो इस एरिया में क्यों जाए, क्योंकि हमारे पास क्या ऐसा पॉइंट मिला है जो कि हम इस एरिया में जा सके। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, एक लोअर लो। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये। सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या है, एक पीडीआरए, जो कि बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। समझ गए। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लिक्विडिटी, जहाँ जिस एरिया में मार्केट ने, अब लिक्विडिटी क्या होती है, अब ये समझो। जब रिटेल ट्रेडर क्या इस ब्रेकआउट के बाद जब एंट्री यहाँ से लेंगे, इस एरिया से यहाँ से लेंगे, तो जिसका जो एसएल होगा इस एरिया में होगा, फाइन। और उसके बाद जिसने यहाँ पे इसने एंट्री लिया तो इसका एसएल इस जगह होगा, फाइन। और उसके बाद जिसने इस एरिया में एंट्री लिया होगा उसका एसएल उस एरिया में। तो जो बड़े फंड ट्रेडर जो होते हैं, जो बड़े ट्रेडर होते हैं, तो उसका रीज़न क्या है, जब मार्केट जब पीडीआरए पे आती है, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे जब आती है, तो लोगों को क्या लगता है कि मार्केट अभी क्या है, डाउन ट्रेंड में चल रही है। ठीक है, समझे। तो जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है तो अब सबको क्या लगा कि मार्केट यहाँ से सेल जाएगी, ओके, इस जगह से मार्केट चल जाएगी। तो किसने कहा कि यहाँ पे एसएल रखा, और मार्केट जो टारगेट है आपका यहाँ रखा। मार्केट दे भी थी, मार्केट ने दे भी थी, बट अब इसमें ऐसा क्या हुआ जो कि मार्केट यहाँ से चली गई। उसका रीज़न है कि जब मार्केट कोई पीडीआरए पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे जब आती है, उसका लिक्विडिटी शूट करने के बाद जो पहला जो हमारे पास
लिक्विडिटी ये एरिया होती है। उसके बाद लिक्विडिटी होने के बाद जो फर्स्ट हमारा जो असल इसका होता है वो उसे बोलेंगे मार्केट एक्सपेक्टेड शिफ्ट। अगर एसएमसी के हिसाब से बोलें तो चोक, यहाँ पे क्या चोक हो गया। और एसईटी के हिसाब से बोले तो यहाँ पे एमएस हो गया है, मतलब मार्केट एक्सपेक्टेड शिफ्ट। जब मार्केट जब कर स्ट्रक्चर शिफ्ट होगी तो उस समय हमें क्या देखने को मिलेगा, उस समय इस एरिया में हमें एक एफबीजी बनता हुआ दिखेगा। इस एरिया में हमें एफबीजी बनता हुआ कहाँ पे दिखेगा, इस एरिया में हमें एफबीजी बनता हुआ दिखेगा। आपको मैं अभी दिखाता हूँ एफबीजी बनता हुआ कहाँ पे बन सकता है। जब मार्केट इस एरिया को ब्रेक की, जब मार्केट मार्केट एक्स्ट्रा शिफ्ट की इस जगह, और मैं थोड़ा गलती लिख दिया यहाँ पे, अब थोड़ा समझिएगा मत, ठीक है। ये हमारे पास हो गया और ये हमारे पास क्या एक एफबीजी हो गया, ठीक है। यहाँ पे एफबीजी हो गया तो मार्केट क्या कि यहाँ पे इस एरिया पे आने के बाद तो यहाँ से जब सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया पीडीआरए। उसके बाद देखा हमने क्या किया, इस एरिया में जब मार्केट पीडीआरए पे आई तो मार्केट ने क्या किया, हायर हाई लोअर लो जो होता है वो लोअर लो बनाते हुए आई। जब लोअर लो बनाते हुए आई तो मार्केट का जो एसएल है, जितने भी रिटेल ट्रेडर है, इस जगह एक्टिव है, इस जगह एक्टिव है, इस जगह एक्टिव है, इस जगह एक्टिव है। ओके, तो जितना भी रिटेल ट्रेडर जो लिक्विडिटी एरिया जहाँ से मार्केट जो रिटेल ट्रेडर जो होते हैं इस एरिया से जिसमें सेल करते थे, उसका ऊपर का ऊपर जो होता है लिक्विडिटी होता ही होता है, जो कि जो बड़े ट्रेडर जो होते हैं उस लिक्विडिटी को लेने के लिए वापस जाते हैं। फिर उसका लिक्विडिटी लेने के बाद जितना भी ये लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी है, तो इसके बाद ये लिक्विडिटी को लेने के लिए आता है। मतलब क्या होगा, मार्केट क्या करता है, रिटेल ट्रेडर का लिक्विडिटी ही चलता है, साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। बट सम टाइम क्या होता है, जब पीडीआरए के जब यहाँ पे अगर कोई लिक्विडिटी एरिया नहीं बनता है, जब यहाँ पे कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बनता है, तो अगर यहाँ पे बनता है तो मार्केट इसको लेने के बाद मार्केट मूव कर जाती है, समझे। तो अब ये एफबीजी हो गया। अब क्या हुआ, हम क्या देखेंगे, हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन होना चाहिए कि मार्केट रियली में कहाँ तक जा सकती है। मतलब हमने क्या किया, हमने फाइंड कर लिया कि मार्केट इस एरिया तक जा सकती है। बट क्या पता इस एरिया को जाने के बाद इसी एरिया से मार्केट घूम जाए, क्या इस एरिया से घूम जाए, इस एरिया से घूम जाए, इस एरिया से घूम जाए, कहीं से भी घूम सकता है। हमने तो परफेक्ट हमने एनालाइज किया कि मार्केट इस लिक्विडिटी तक जा सकती है। बट ऐसा हो सकता है, जा भी सकती है। हमारा जो एनालाइज है वो भी, हमारा एनालाइज काम करती है, कभी कभी काम करती ही करती है। अगर आप प्रॉपर एनालाइज करो तो ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। बट इसका एक अच्छा आपको जो कॉन्फिडेंट और एंट्री मॉडल है, आपको मैं बताने वाला स्टैंडर्ड डिविएशन। जब अब आपने इतना एनालाइज कर दिया, इस एरिया में आपने इतना एनालाइज कर दिया, आपने एक पीडीआरए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जिसे बोलते हैं, ऑर्डर ब्लॉक, आपने इसे फाइंड कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया, आपने यहाँ पर आपका लिक्विडिटी स्विप हो गया, प्लस आपका मास्टर एक्स्ट्रा शिफ्टी भी हो गया, बीजीबी बन गया, डिस्प्लेसमेंट देने के बाद बीजीबी बन गया। तो आप यहाँ से बाय करोगे। अब आपका जो बाइट्स है वो क्लियर हो गया। मतलब मेरा जो बाइट्स है, सबसे पहले हमने हाई टाइम फ्रेम पे देख लिया कि पीडीआरए पे क्या है, मार्केट आने वाली है। उसके बाद यहाँ पर जितना भी लिक्विडिटी है हमने मार्क कर लिया, एरिया है क्या है हमने फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक और इसमें एक अच्छा सा मतलब इसमें एक मिर्ची और लगाएंगे इसमें। मतलब क्या, एक अच्छा सा और चीज़ इसमें डालेंगे कि और कॉन्फिडेंट, और हमारा जो लेवल है और हमारा जो माइंड है और कॉन्फिडेंट के साथ हम ट्रेड एंटर कर सकते हैं। बाकी इमोशन कंट्रोल की करने, डर ख़त्म हो जाएगा हमारा इसमें। ओके, तो हमने क्या किया, इसमें हो गया। अब इसमें क्या स्टैंडर्ड डिविएशन हम क्या करेंगे, इसमें लेंगे हम ये, और हमारा जो फिबोनाची है वो इसमें यूज करेंगे हम। बाकी इसमें क्या है, आपका एक सेटिंग मैं बता देता हूँ क्या है, इसमें नहीं है। फिबोनाची का सेटिंग है स्टैंडर्ड डिविएशन, ऐसे हम बोलेंगे इसको। ओके, इसका सेटिंग आप देख लो, इसका सेटिंग क्या है, तो मैं आपको बता दूँ इसका सेटिंग।
इसका सेटिंग का आप स्क्रीनशॉट ले लो और इस सेटिंग आप है देख लो, मिला लेना करके आपको, ठीक है। इसी तरह सेटिंग आपको करना है। उसके बाद इसमें क्या करना है आपको, इसमें सेटिंग में क्या करना है, लो टू हाई, लो पे रखना है। और जो आपका जो हाई है, ये हाई हो गया हमारा, जो मार्केट से शिफ्ट की है वो हाई हो गया, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं करना। अब जब मार्केट एक्स्ट्रा शिफ्ट करने के बाद डिस्प्लेसमेंट देती है तो वहाँ पे एफ बनाती है। इस जगह हमारे पास एक एफ है, इस जगह हमारे पास एक एफ है। और यहाँ से हम एंट्री लेंगे कहाँ तक, अब देखिए यही आपको आएगा। यहाँ देखिए -2.5 एरिया जो है वो हमारा क्या है, एक लिक्विडिटी एरिया है। और प्लस हमारे पास वहाँ पर अगर ऑर्डर ब्लॉक है, आप एनालाइज करते हो ऑर्डर ब्लॉक, तो आप ऑर्डर ब्लॉक तक रख सकते हो। बाकी अगर आपका -4 जो एरिया है वो आपका फाइनल एरिया है, ओके। तो आपका सेकेंड एरिया वो है, और फाइनल जो आपका फर्स्ट एरिया है आपका -2.5 और -2 एरिया है, जो कि आपका जो मार्केट का डायरेक्शन है आपका वहाँ तक। हमने क्या किया, एफ तक रखा और हमने ये यहाँ पे किया। और जो टारगेट है फर्स्ट एरिया, हमारा टारगेट यहाँ पर रहेगा, ओके। फर्स्ट टारगेट यहाँ पे रहेगा और सेकंड टारगेट हमारा कहाँ पर रहेगा, इस एरिया तक रहेगा। अगर वहाँ पे हमें पी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है तो उस एरिया तक हम रख सकते हैं इसमें। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप ले सकते हो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए आपको अब हम बताते हैं चार्ट पे। सबसे पहले हमने क्या किया, डेली के टाइम फ्रेम पे जाके पी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जैसा कि हमने बताया आपको अभी, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा है वो हमारे, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब पी इस एरिया को बोलते हैं पी हम, ये हो गया पी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको लोअर टाइम फ्रेम में चल जाएंगे, हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। इसका स्ट्रक्चर देखना है हमें, क्या इसमें चल रहा है, ज़्यादा नहीं, जो अभी मार्केट रिसेंट में चला है उसी एरिया में हम देखेंगे। देखिए हमने पी मार्क कर लिया, फाइन। अब देखिए क्या है इसमें, हम जब पी पे मार्केट आई तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए आप ही गौर कीजिए यहाँ पे क्या हुआ। जब मार्केट आई, लोअर हाई, लोअर हाई, ओके, लोअर हाई। उसके बाद जब मार्केट इस पी के पास जाती है तो देखो फिर यहाँ से लोअर हाई और लोअर हाई, लोअर हाई देती है, सेम ऐसा कहानी है। तो इसमें क्या मिला आपको, इसमें जब मार्केट आप यहाँ से भी एंट्री उठा सकते थे, इस जगह से भी, इस एरिया से भी, बट आपको पीछे बैक साइड आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब पीडीआर है आपको फाइंड करना था। उसके बाद तो अभी हम क्या किए, पीडीआर पे आ गए। अब इसमें क्या करना है हमें, हमने देख लिया यहाँ पे हमें क्या मिला, एक लिक्विडिटी एरिया, एक लिक्विडिटी एरिया, एक लिक्विडिटी एरिया। हमारे पास 3 जगह एक लिक्विडिटी एरिया बचा, जो कि यहाँ पे मार्केट ने जो बाई किया होगा इसका लिक्विडिटी एरिया इस जगह है, और जिसने यहाँ से बाई किया होगा इसका लिक्विडिटी एरिया यहाँ पे, जिसने यहाँ से बाई किया इसका लिक्विडिटी यहाँ पे एरिया है, ओके। तो अब इस जगह जब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आने के बाद हमें क्या देखने को मिलता है, हमें क्या चाहिए, जब मार्केट पीडीआर पे आए तो सबसे पहले हमें यहाँ पे मिलना चाहिए इसका लिक्विडिटी स्वीप, ये हो गया। उसके बाद हमें चाहिए क्या, इस एरिया में जब लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद हमें चाहिए एक डिस्प्लेसमेंट मतलब एफ, ये रहा एफ, इसको बोलेंगे एफ। और उसके बाद हम क्या करेंगे,
वेट करेंगे इस एफबीजी के आने के बाद। उसके बाद उससे पहले हम यहाँ पे मार्केट स्टेटस शिफ्ट जो किया हुआ है, इस जगह हमारे पास एक मार्केट स्टेटस शिफ्ट हुआ है इस जगह, जो कि डिस्प्लेसमेंट के साथ हुआ है। अब इसमें अब क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन लगाएंगे इसमें हम, लो टू हाई टू लो, हाई टू लो। अब लगा दिया हमने हाई टू लो। अब इस एरिया में देखिए आपको नेक्स्ट कहाँ पे मिल रहा है। फर्स्ट आपका जो -2 एरिया है, जो आपका फर्स्ट एरिया होगा, आपका जो -2 है जो आपका फर्स्ट एरिया होगा, और ये आपका फर्स्ट एरिया हो गया। सेकेंड एरिया आपका जो होगा -4। तो यहाँ पर हम अपना SL यहाँ पर रखेंगे, FBG के यहाँ इस जगह, और SL इस जगह रखेंगे, और टारगेट रखेंगे -2 एरिया। अगर हमें इस एरिया में कहीं पीछे बैक साइड मिल रहा है लिक्विडिटी, इस जगह लिक्विडिटी मिल रहा है, PDRA मिल रहा है, तो नेक्स्ट हम यहाँ तक रखेंगे अपना, यहाँ तक रखेंगे, इस जगह तक। बट इस जगह तक मार्केट नहीं आई। सेकेंड एरिया जो था हमारा -2.5 एरिया तक मार्केट यहाँ तक आई। तो बाकी आपको इसके बारे में पता चल गया। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें और कमेंट करें। और एग्जांपल अगर आप देता हूँ मैं, तो अब इसी से एग्जांपल लो। यहाँ पे एक PDRA होगा, तो मैं एक बार देख लूँ PDRA कहाँ पे है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अगर PDRA नहीं होता है तो हाँ, इस एरिया में आपको अगर मिलता है 4 आवर के चार्ट पे, चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं कहाँ। ओके, ये रहा एक PDRA, तो क्लियर कर चुकी है वैसे। बाकी डेली पे जाके देखते हैं। नहीं है, क्योंकि लिक्विडिटी लेके ही मार्केट यहाँ से गई है, तो लिक्विडिटी के हिसाब से चेक करेंगे हम। 1 आवर के चार्ट पे चले जाएंगे। इस जगह हमें PDRA था और लिक्विडिटी इसने यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी लिया। ओके, और लिक्विडिटी स्वीप, उसके बाद मार्केट स्टेटस शिफ्ट कहाँ पे, इस जगह। तो इस जगह हम लेंगे। इसके बाद इसका स्टैंडर्ड डिविएशन जो है लो टू हाई, लो, टू हाई। ओके, अब इसमें हमें डिस्प्लेसमेंट मिला है इस जगह, इस एरिया में हमें जिसे बोलते हैं एडवांस लॉक है, क्योंकि यहाँ पे है। और इस एरिया से हम कहाँ तक रखेंगे अपना एरिया जो है, देखिए ये हो गया आपका। और देखा जाए तो मैं इस एरिया से लिक्विडिटी शिफ्ट करने के बाद 14 लिक्विडिटी भरा है,
तो अब इस जगह से लिक्विडिटी लो आप। चलिए अब तक आपको जो पी वाई इस जगह तक है, बहुत अच्छा काम करती है। अगर चाहो तो आप यूज कर सकते हो इस स्ट्रेटेजी को। ठीक है, बैक टेस्ट करो, करने के बाद आप कमेंट करो कि बैक टेस्ट कैसा है। ठीक है, बाकी इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा।